वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें DIS ने रिसेंटली बाइंग किया हुआ है। साथ ही साथ पिछले अगर 5 दिन का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोर देन 40% की ये तेज़ी में था। आज भी ड्यूरिंग द मार्केट 3.5% की तेज़ी थी। हाँ, क्लोजिंग आते आते ये स्टॉक में हमें थोड़ी सी मिनिमम 0 पॉइंट सम पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, लेकिन 5 दिनों में ये स्टॉक इसे धमाकेदार तेज़ी में होने की वजह क्या थी, हम ये जानेंगे। DIS इसमें इतना इंटरेस्ट सडनली क्यों ले रहा है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और DIS यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि ये स्टॉक में ऐसा है क्या, ये पेनी स्टॉक में ऐसा है क्या कि जिसको लेकर जो है DIS में इतनी भगदड़ हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसके पूरे फंडामेंटल्स, इसका बिजनेस, फिर देखेंगे कि इसमें इतनी तेज़ी के पीछे के कारण क्या है और क्या ऐसी भागती हुई ट्रेन में हमें भी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए या हमें कीप अवे ही रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी, अगर हम देखें कि बनाती क्या है, तो डिस्टिलरी, उसके अलावा एडिबल ऑयल और रियल स्टेट में ये काम करती है। अब डिस्टिलरीज यानी क्या? डिस्टिलरीज यानी जो रॉ मटेरियल है वाइन बनाने के लिए, तो वैसे रॉ वाइन बनाते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं ब्रांड्स में अलग अलग। इनके अगर आप कंट्री लिक्वर ब्रांड्स देखेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे कि लिक्वर कंपनी है ये। पर लिक्वर 2 तरह की होती है, एक तो जो ब्रांड बेचे सीधे बना के, एक तो रॉ मटेरियल के साथ डेवलप करे और फिर उसको किसी ब्रांड में कन्वर्ट करके दे। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम करती है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो इसमें ग्रीन एप्पल, वोडका और रांझना, उसके अलावा असली, अब ये सारे जो लोग लिक्वर लेते हैं, पंजाब स्पेशल विस्की एंड ऑल, तो उन लोगों को ये सब ब्रांड अच्छे से पता होगा। आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दिस ब्रांड, बट स्टिल जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कैसे ब्रांड है ये। अब यहाँ पे हम इनकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टिलरीज बनाने की कैपेसिटी है 400 KLPD की देखने को मिलती है भटिंडा में। उसके अलावा जो कारंगपुर है, कारंगपुर में 300 KLPD की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली हाँ, इथेनॉल में भी एक इनका हमें ENA करके ये देखने को मिलता है, इथेनॉल भी ये बनाती है और यूटिलाइजेशन 100% इथेनॉल का देखने को मिलता है। कंपनी का सप्लाई ENA में जो है ये लार्जर बॉटल है, ये ENA जो हम देख रहे हैं इथेनॉल में, लार्जर बॉटल्स लाइक पैरानॉइड, रिचर्ड, अमृत, ABD, मोहन, मेकिन्स, ये इस तरह के ब्रांड हमें ENA में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बॉक्सेस में 16,96,675 बॉक्सेस IMIL के ये सेल करते हैं एवरी ईयर। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया की लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट हमें ये देखने को मिलती है। अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 1391 करोड़ का है, स्टॉक P 14 है, ROC 13 और ROE 13 ही देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 58% का है, वहीं पे प्लेज जो है 4.40% प्लेज किया गया है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट का कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल P 34 है जो कि अच्छा है। डेप्ट 536 करोड़ है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1 से नीचे है, कंसिडरेबल है। यहाँ पे जो है इन्वेंट्री 495 करोड़ की देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की जो पेट्रोस की स्कोर है ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफरेबली नहीं है। EPS जो है ये 3.22 है। पेट्रोस की स्कोर इतना मैटर इसीलिए करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो पैरामीटर्स है इनको मिलाकर ये बनता है और मिनिमम हमें 5 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, तो अभी हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। टोटल असेट्स की अगर हम एक बार बात कर ले तो वो भी ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं टोटल असेट्स। और ये स्मॉल कैप कंपनी होते हुए कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास पॉजिटिव 17 करोड़ का कैश फ्लो है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द एकदम पेनी स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स जो है ये हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है
और वो भी डिस्टरीज़ में, यानी जो रॉ फॉर्म में लिक्वर्स बनती है उसमें, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनका सेल्स ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में आज भी लिक्वर को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, कैपेसिटी के बियॉन्ड भी अगर उनके वो लिक्वर रही तब भी वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश में रखते हैं, मेहनत ही लिक्वर कंज्यूम करने के लिए कुछ लोग करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स तो एक्सपेक्टेडली हमें बड़े देखने को मिलने ही वाले थे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस पेनी स्टॉक का पॉजिटिव ही नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे हमें इसके बैलेंस शीट में बहुत बड़े नंबर डेफिनेटली देखने को नहीं मिल रहे हैं, बहुत छोटे नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर पूरे पॉजिटिव में और ग्रोइंग मैनर में है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नंबर्स इन माइनस। बहुत सारी आपने पेनी स्टॉक्स देखे होंगे, माइनस में नंबर्स होते हैं, नेट प्रॉफिट होता है, फिर कहीं पे 2-3 जगह हमें प्लस में नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये वैसी ना हो के कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग और पॉजिटिव में हमें जो है नंबर्स दिखा रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड फ्लक्चुएटली दे रही है, कभी देती है कभी नहीं देती है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये बढ़ा हुआ है। तो दिसंबर 2024 में 57.77% था, वो 58.3% हो गया है, यानी यहाँ पे जो है प्रमोटर ने अपना होल्डिंग अपने ही कंपनी में बढ़ाया है। FIs जो है यहाँ पे 5 से 6% के थे, जो कि कम होते आज 0.46 पे बचे हैं। वहीं पे DIS की बात करें तो कंपनी में पहले से DIS अवेलेबल नहीं थे, जो कि अब DIS जो है 0.5% देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर में। और DIS ने जो होल्डिंग बढ़ाई है, अभी जो शेयर्स खरीदे हैं, इसका जो नंबर है 0.5%, ये अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो है आपको अपडेटेड होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे गवर्नमेंट जो है इसका होल्डिंग नहीं था कंपनी में, जो कि 0.92% देखने को मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 40.54% का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख ले, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 सालों का ये 17.52% है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का देखने को मिलता है, विच इज़ 8.74। अब इसके अलावा कंपनी के पास जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये 57.20 डेज का है, विच इज़ पॉजिटिव फैक्टर और पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी के पास लिक्विडिटी की पोजीशन जो है करंट रेशो की ये 2.26 है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये 58.3% है, ये भी एक पेनी स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लिमिटेशंस की बात कर ले तो लिमिटेशंस यहाँ पे 3 कंपनी में मेजर लिमिटेशंस देखने को मिल रहे हैं, और वो ये है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये लास्ट 3 सालों में 4.48% का है, जो कि डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम है या कंसिडरेबल है कि निगेटिव फैक्टर कंपनी का देखने को मिलता है। उसके अलावा कैश फ्लो, ऑपरेशंस कैश फ्लो जो है ये माइनस में 35.90 के, तो ये भी एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। अब आप बोलेंगे कैश फ्लो तो था पॉजिटिव था, कैश फ्लो पॉजिटिव था, फ्रॉम द ऑपरेशंस जो आता है वो निगेटिव है, ये एक निगेटिव फैक्टर इसका देखने को मिलता है। अब अगर ये कंपनी है कौन, तो ये कंपनी है BCL इंडस्ट्रीज़, जो कि 47 रुपीज़ के आसपास आज ट्रेड कर रही है। 5 दिनों में 9.76% की तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है। वहीं पे अगर आप 5 साल के रिटर्न्स कंपनी के देखेंगे तो मोर दैन 200% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 285% के रिटर्न्स इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। BCL इंडस्ट्रीज़ जो है 2021 में ही लिस्ट हुआ है, उसके बाद से कंपनी में एक जो कंपनी का चार्ट आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो शानदार तरीके से अपवर्ड मूवमेंट देता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चार्ट ऑब्वियस है आपको पेनी स्टॉक देखने के बाद में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अपवर्ड साइड में है, कहीं पे भी एकदम डाउनग्रेड चार्ट नहीं गया है। तो हम
BCL इंडस्ट्रीज़ जो है इसको ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये कंपनी की जो पेनी स्टॉक होते हुए प्रमोटर बाय करने के पीछे का रीज़न इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। हम फंडामेंटल को ये तो नहीं बोलेंगे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं, लेकिन हम इसको 10 आउट ऑफ 6 to 8 7 के बीच में 6 to 8 के बीच में डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटल्स इम्प्रूव देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम BCL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का रेवेन्यू अगर हम देख ले, डिस्टिलरीज़ का रेवेन्यू अगर हम देखें तो 66% रेवेन्यू डिस्टिलरी से वो उनको जनरेट हो रहा है। उसके अलावा वनस्पति से 35% और रियल स्टेट से 0.3%। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो डिस्टिलरी से जनरेट हो रहा है। डिस्टिलरी यानी शराब बनाने की जो फैक्ट्री है या जो भी मैकेनिज़्म उनका होगा उससे, तो लिक्वर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी डिस्टिलरीज, और डिस्टिलरीज से ही फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। और कुछ ब्रांड्स भी मैंने आपको बताया जो कि इनके खुद देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिस्टिलरीज का रेवेन्यू भी डिवाइड किया गया है। ENA में 11%, इथेनॉल में 72% और DDGS में 6%, PML में 8% और अदर 3%। एक्सपांशन की अगर बात की जाए तो डिस्टिलरीज एक्सपांशन में सेट कैपेसिटी ग्रोथ जो है 700 के LPD की देखने को मिलती है, उससे 1100 के LPD की वो करने वाले हैं। हरियाणा और भटिंडा में उनके उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। बायो CNG में भी ये काम करते हैं। 20 MTPD का बायो CNG प्लांट इनके पास है, जिसमें 200 MT का पेडी स्ट्रिक पर डे जो माइग्रेट बर्निंग है वो चलता है, और उनका CNG बायो CNG का प्लांट भी इनका चलता है। तो ओवरऑल हमने BCL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का सारे फंडामेंटल्स और पैरामीटर्स चेक किए। ओवरऑल फंडामेंटल से आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है? क्या हमें इसको बाय करना चाहिए या कीप अवे रहना चाहिए? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर एक की हर कमेंट का जवाब मैं दे सकूँ। यहाँ पे इस वीडियो में हमने जो अभी पेनी स्टॉक देखा, इसमें एक ह्यूज अमाउंट दिया है, इसने क्यों बाय किया है, इस चीज़ का जवाब आई होप कि आपको मिल चुका होगा अब तक के। इसके जो फंडामेंटल्स है, ये फंडामेंटल्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यानी ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। एटलीस्ट जो ये जिस चीज़ में काम करती है, लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग, लिक्वर यूनिट्स इसके जो है, जिससे 66% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, इसको एक ग्रोइंग हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि बिजनेस है। अगर हम इसके ओवरऑल सेक्टर के साथ इसको कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। I hope this information is informative for you. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. Thanks for watching.